अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मासूम 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले पुणे पुलिस का बड़ा आदेश। बीच माझधार में कांग्रेस। पुणे में 28 से 31 अगस्त 2026 तक लागू धारा 37(1) और 3 के तहत बिना अनुमति सभा और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस पाबंदी के बीच 22 अगस्त को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि पुलिस इसे सामान्य कानून व्यवस्था का आदेश बता रही है, लेकिन कांग्रेस के इस आयोजन की इजाजत और भीड़ जुटाने को लेकर अनिश्चितता बन गई है और जिससे राजनीतिक पारा बढ़ गया है। पैसे हो गए खत्म, अब प्राइवेट नौकरी करूंगा। शहजाद पुणेवाला ने बताया क्यों छोड़ी बीजेपी। शहजाद पुणेवाला ने कहा, मेरा मकान मालिक मुझे बीजेपी नेता होने के नाते मुफ्त में तो मकान देता नहीं है। वो मुझसे हर महीने किराया मांगता है, लेकिन 24 घंटे और 7 दिन पार्टी के लिए समर्पित रहने के कारण मैं कमाने का कोई दूसरा जरिया नहीं निकाल पा रहा था। अब तक पहले इकट्ठा की गई जमा पूंजी से गुजारा चल रहा था, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है, इसलिए दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई है। भारत में जापान सिटी का रास्ता साफ। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले सीएम योगी, दोनों देशों की सोच एक है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में 3191 करोड़ के जापानी इन्वेस्टमेंट और 500 एकड़ से बनने वाले जापान सिटी का प्रस्ताव यूपी के तरफ से पेश किया जा रहा है। जाति जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं होने पर भड़के राहुल गांधी। जेएनजी की तरफ ओबीसी आंदोलन की अपील। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ओबीसी के लिए अलग कॉलम न रखकर सही गणना से बचने की कोशिश की जा रही है। न गैस न बिजली, 10 मिनट में बनेगी गरम चाय कॉफी। औरंगाबाद के छात्र ने किया कमाल। बिना गैस बिजली चाय कॉफी और नूडल्स बनाना आसान हो गया है। औरंगाबाद के सागर ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो 10 मिनट में पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है। तंग दरवाजे, सेफ्टी का इंतजाम नहीं। कोलकाता के होटल में दिखा आग का डरावना मंजर, 9 लोगों की गई जान। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल शिखा इंद में लगी आग में 9 लोगों की जान चली गई है। शुरुआती जांच में फायर सेफ्टी की कमी, सांगरे रास्ते और धुएं को हादसे की बड़ी वजह माना गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कराकर होटल मालिक और कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़की आग। केजरीवाल ने साधा सरकार पर निशाना। दिल्ली जल बोर्ड के एक संयंत्र में टेंडर में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर आप और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। 3 सेकंड में 3 गोलियां। लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर हुई फायरिंग। इंस्टाग्राम पर गैंग ने ली जिम्मेदारी। इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब इंस्टाग्राम पर गोपी लोहारिया ग्रुप नाम के एक पेज ने पोस्ट डालकर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में आउटलेट को लेकर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे स्कूलों में 15 अगस्त को ध्वजारोहण क्यों नहीं हुआ? NHRC ने पंजाब सरकार से मांगा इसका जवाब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के ग्रामीण, दूर दराज और पाकिस्तान सीमा से सटे सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं होने की शिकायत का संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव को 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया गया है और शिक्षा और गृह मंत्रालय को भी मामले की जानकारी दी गई है। मोहन भागवत के कनाडा दौरे के समर्थन में आए वहां के 100 से अधिक संगठन बैन की मांग ठुकराने को कहा। कनाडा के 100 से अधिक संगठनों ने RSS चीफ मोहन भागवत को कनाडा आने से रोकने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया है। इमरान खान ने 9 महीने बाद पत्नी और बहन से की मुलाकात। अब पाकिस्तान जेल से हॉस्पिटल में होंगे शिफ्ट। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान को 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और वह 16 सितंबर तक वहीं रहें। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार का दिन दहाड़े हुआ मर्डर, गर्दन पर मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार शम्सो बीबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के वक्त वो अपने बहन और भाई के साथ कार में जा रही थी। इसी दौरान 2 बदमाशों ने अचानक आकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।
ईरान ने मिसाइल हमले से किया इनकार। यूएई ने फिर भी बंद किया सारा कारोबार। कौन रच रहा है जंग की साज? यूएई ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से देश की ओर दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और बताया कि दोनों मिसाइलें समुद्र में गिरी है। हॉर्मोज पर ट्रंप के दावे को ईरान ने पूरी तरह किया खारिज। बोला, इस भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को हम ठीक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एआई तस्वीर साझा कर हॉर्मोज को अमेरिकी क्षेत्र बताया। इस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप को भ्रमित व्यक्ति कहा और उनके दावे को खारिज कर दिया। अभिजीत दीपके की चेतावनी के बाद सस्पेंड हुआ और दारू पीने वाला प्रिंसिपल। दिल्ली पुलिस बोली, सीजेपी का संसद मार्च गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया स्ट्रेस सीटर इसमें शामिल थे। बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे लेकिन हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया। जंतर मंतर प्रदर्शन पर रिजिजू बोले, गोली कहाँ चली? जेनजी हमारे बच्चे, उनसे बातचीत जरूरी। अभिजीत दीपके आप कार्यकर्ता छात्र नेता कैसे बन गए? मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे, हमें देशभक्ति ना सिखाई। उत्तराखंड में शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी को धर्म विरोधी बताया। कॉकरोच जनता पार्टी वर्कर के पिता की जान जाने के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। आशुतोष राका का बड़ा दावा, कहा स्कूल की वीडियो बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा था। सीजेपी ने रद्द किया अपना कोलकाता का कार्यक्रम, कहा हमारे आयोजकों को मिल रही थी धमकियां। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के संग नाचते दिखे इरफान अंसारी और दीपिका पांडे, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली रांची के बाद अब बिहार की बारी, आज से अभ्यर्थी करेंगे महाआंदोलन। लालू प्रसाद यादव बोले, तानाशाही के खिलाफ एकजुट हूँ। ट्रंप की ओर से भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ कर रही बात। सीईसी पर कांग्रेस का तंत्र प्रवक्ता पवन खेरा बोले, ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं। रांची में छात्रों के अनशन खत्म होने पर बोले राहुल गांधी, कहा हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं और इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। प्रियंका गांधी ने देवरी स्कूल के लिए भेजा संदेश। सीएम बोले, खराब मौसम से उनका मंडी दौरा रद्द, अब सितंबर में बच्चों से मिलने आएंगी। यूजीसी नेट में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा आपके एनटीए ने क्या किया? बंगाल में सीजेपी कार्यकर्ता के पिता की पिटाई से जान गई तो दीपके बोले, सरकारी स्कूल की बहाली दिखाने पर हुआ हमला, इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। अभिजीत दीपके ने की रीसेट की मांग। बॉम्बे हाई कोर्ट, क्लर्क भारती का टाइपिंग टेस्ट में कंप्यूटर खराब, 10 मिनट में परीक्षार्थी लॉग आउट, उम्मीदवारों का प्रदर्शन। जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधायक पद की ली शपथ। जन स्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने ली विधायक पद की शपथ और बोले, जानबूझकर बांकीपुर से मैंने लड़ा था चुनाव। बॉम्बे हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट में हुई गड़बड़ी के आरोपों के बीच सड़कों पर उतरे लोग। उम्मीदवारों के प्रदर्शन में दीपके भी हुए शामिल। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से किया किनारा, इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया, कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, विचार नहीं। रांची छात्र आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स की हुई बड़ी जीत। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई हेमंत सरकार। बीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बोले, सीजेपी आंदोलन में हथियारे और साथ ही साथ दुष्कर्मी थे। जंतर मंतर पर जेएनजी नहीं था बल्कि पंजाब में विदेशी फंडिंग से गरीब शेखों का धर्मांतरण किया गया है।